नहीं, पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बदलेंगे, फिर केंद्र में बदलेंगे, धीरे धीरे कि राकेश टिकैत जी ने उत्तर प्रदेश के आखिरी खड़ा हुए व्यक्ति तक ये समझ पहुंचा दी कि उत्तर प्रदेश जाति और बिरादरी से नहीं चलेगा। ये किसानी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है और बढ़ती हुई महंगाई का मुद्दा है। तो भारतीय जनता पार्टी देश के साथ धोखा करती है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के साथ धोखा करती है। 7 महीने हो गए किसान आंदोलन को, सरकार नहीं सुन रही, कब तक? सरकार की मजबूरी है ना सुनना, क्योंकि सरकार इस समय पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखी हुई है। सरकार इस समय दोनों तरफ से फंसी हुई है, इधर किसानों की तरफ से फंसी हुई है, उधर पूंजीपतियों की तरफ से। तो सरकार का ना सुनना मजबूरी है। अब किसानों की भी मजबूरी है, किसान वापस नहीं जा सकता जब तक कि हमारी ज़मीनें हमें वापस ना मिल जाएं। और जो सरकार कहती है ना कि MSP हम दे रहे हैं, तो MSP अगर सरकार दे रही है तो MSP पे इस बार गेहूँ की फसल की खरीद क्यों नहीं की सरकार ने? तो सरकार हमेशा दोगली बातें करती है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कल भी आपने देखा यहाँ के BJP के लोगों ने उत्पात मचाया किस तरीके से किसानों के बीच में। यहाँ मीडिया तो कह रहा है कि किसानों ने पथराव किया BJP के लोगों पर। भाई BJP के लोग यहाँ आए, किसान कहीं नहीं गए, BJP के लोग यहाँ आए और आके उन्होंने यहाँ बदतमीजी करी किसानों के साथ। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई आके बदमाशी करे, बदतमीजी करे, तो हमें प्रत्युत्तर तो देना पड़ेगा। तो प्रत्युत्तर में किसानों ने भी उनको यहाँ से भगा दिया। वीडियो वायरल हो रही है वो क्या गलत है? उसमें किसानों की तरफ वीडियो में दोनों चीज़ें नहीं दिखाई गई। जो BJP वालों ने शुरुआत की वो चीज़ वीडियो में नहीं दिखाई गई, सिर्फ वो चीज़ वीडियो में दिखाई गई जो किसानों ने BJP के लोगों को जो भगाया है, सिर्फ वही दिखाया गया। और मीडिया हमेशा दोहरा चरित्र है। इस समय जो पेड मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये दोहरा चरित्र अपना रहा है। ये किसान की आवाज़ को नहीं उठाएगा, ये आम आदमी की आवाज़ को नहीं उठाएगा, ये मजदूरों की बात नहीं बताएगा इस समय कि इस समय मजदूर कितना लाचार है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब पिछली साल से लेबर लॉ हमारी जो प्रदेश सरकार है इसने ख़त्म कर दिया है, और इस लेबर लॉ के ख़त्म होने से क्या हुआ है कि जो आम आदमी है, मजदूर वर्ग है, इसके ऊपर दोहरी मार पड़ी है। पहली मार पड़ी है कि उसकी तनख्वाह कम हो गई है और उसे 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। और दूसरी मार पड़ी है पिछली साल से लेके अब तक जो महंगाई बढ़ी है, जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जो घरेलू खाने पीने की चीज़ें उसके दाम बढ़े हैं, जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। तो इससे मजदूर भी इस समय परेशान है, किसान भी इस समय परेशान है और आम आदमी इससे बिल्कुल त्रस्त हो रखा है। सॉल्यूशन क्या? समाधान सिर्फ एक है, सरकार को बदलना। जब तक ये पूंजीवादी सरकार नहीं बदलेगी तब तक इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। साहब 4 साल हैं सरकार, अभी 4 साल तो झेलनी पड़ेगी। नहीं, पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बदलेंगे, फिर केंद्र में बदलेंगे, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, एक एक बूंद करके ही घड़ा भरता है। अब एकदम से तो आप 24 के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। बंगाल में आपने देखा कि बंगाल में भी तो जो कह रहे थे ना BJP के हम वहाँ सरकार बनाएंगे, और वहाँ भी वो 100 से नीचे रह गए। तो इसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में होगा, जब किसान, मजदूर और आम आदमी जो इस प्रदेश का 80% से जो आबादी है, इनके खिलाफ जब वोटिंग करेगी, इनको जो अभी सत्ता का गुरूर है, इस गुरूर को ये धीरे धीरे किसान और मजदूर मिलकर इनके गुरूर को तोड़ेंगे। घमंड तो रावण का नहीं चला, ये तो खैर आम आदमी है, ये भी हम लोगों की तरह आड़मास के। उत्तर प्रदेश में किसको समर्थन करेंगे? उत्तर प्रदेश में किसान उसको समर्थन करेगा जो किसान की बात को मजबूती से रखेगा। और एक चीज़ आप सुनिश्चित कर लीजिए कि BJP किसानों के हक में नहीं है, तो किसान इस समय BJP का विरोध करेगा। और जब चुनाव नज़दीक आएगा और ये देखा जाएगा कि भाई कौन इस समय किसानों के हक की बात मजबूती से रख रहा है, सारे किसान भाई, सारे मजदूर भाई, सारा आम आदमी उसी को समर्थन करेगा और उसी को सत्ता में लाएगा। मुद्दा क्या केवल किसान है? नहीं, मुद्दा इस समय कई है। किसानी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है और बढ़ती हुई महंगाई का मुद्दा है। तो इस बार का जो चुनाव है ये जाति धर्म पे ना होकर मुद्दों पे होगा, और मुद्दों पे ही वोट दिया जाएगा। क्योंकि जनता ने जो BJP के जो झूठे वादे थे ये सब देख लिए हैं। अब इस बार जनता इनसे सवाल करेगी और जनता के सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। आपके लोग जाति धर्म मजहब पे इस बार चुनाव नहीं होगा, इस बार वोट नहीं दिया जाएगा। इस बार जो है वो जो और समस्याएं, बेरोजगारी है, महंगाई है, डेवलपमेंट है, उस पर जो है वो होगा। आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर बिना जाति के चुनाव हो सकता है? यहाँ जाति की राजनीति होती है। क्यों नहीं हो सकता? मुझे ये बताइए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जाति के हिसाब से BJP ने पिछले 7 साल में इस प्रदेश की जनता को और इस देश की जनता को क्या दिया है? जाति और धर्म के नाम पे आपसी नफरत दी है। इनके जो विकास के मुद्दे थे ये सारे फेल हो गए। जब BJP कहती थी 2014 में, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने ये कहा कि हम रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को, महंगाई को कम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और फाइनली हुआ क्या? उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया।
और फिर समाज को जाति में तोड़ने का काम किया। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, और जो मेजोरिटी है तो सबको ऐसा लग रहा है कि इस बार मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जाति और धर्म पे सिर्फ समाज में नफरत ही फैल सकती है। ये जाति और धर्म पे सिर्फ नफरत फैलती है, क्या मुद्दे रहेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, क्या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश को इनकी जाति का पता नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री स्वीकार किया ना उत्तर प्रदेश में 5 साल वो तो तक बाद में जब 4.5 में उससे पहले तो केशव प्रसाद मौर्य। हाँ, तो विरोध तो नहीं किया ना किसी ने, जाति ने किसी ने विरोध किया, किसी ब्राह्मण ने, किसी दूसरी 36 जातियों ने विरोध किया कि नहीं हमें ठाकुर स्वीकार नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश में जाति बिरादरी? हाँ, ये कह सकते हो कि ये सत्ता में बैठने के बाद इन्होंने जातियों को मारा, जातियों के हिसाब से एनकाउंटर किए, जातियों और धर्मों के हिसाब से इन्होंने NSA और रासुका लगाई, जाति और धर्मों के हिसाब से इन्होंने विकास किए, जाति और धर्मों के हिसाब से इन्होंने जो लाभ पहुंचाना चाहिए था वो पहुंचाया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कहीं जाति नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी में अगर हमारे प्रधानमंत्री बाबा मोदी जी उत्तर प्रदेश में जब वोट मांगने आए थे तो किस जाति के नाम से मांगा था? उन्होंने देश में विकास के नाम से मांगा था कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाए, आखिरी व्यक्ति तक खड़े हुए किसान तक हम लाभ पहुंचाएंगे, कर्जा माफ करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, हम यहाँ रोजगार 2 करोड़ देंगे। जाति की बात नहीं हुई थी ना, जाति की उत्तर प्रदेश बात नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको जाति और धर्म पर ले जाती है खींच के। लेकिन अब ये किसान आंदोलन ने देश के व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी ने विकास तो नहीं पहुंचा पाया, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि राकेश टिकैत जी ने उत्तर प्रदेश के आखिरी खड़ा हुए व्यक्ति तक ये समझ पहुंचा दी कि उत्तर प्रदेश जाति और बिरादरी से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश चलेगा तो संविधान से चलेगा, उत्तर प्रदेश चलेगा तो विकास के रास्ते पे चलेगा, उत्तर प्रदेश चलेगा तो यहाँ किसान की बात सुनी जाएगी, वरना वो आदमी सत्ता में दोबारा कोई नहीं आ सकता जो किसान की बात नहीं करेगा। ये राकेश टिकैत जी का पूरे किसान बिरादरी को आजीवन एहसान मानना चाहिए, क्योंकि आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ अब समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के साथ धोखा करती है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के साथ धोखा करती है, भारतीय जनता पार्टी देश के, उत्तर प्रदेश के जो युवा शक्ति है, जो देश को अपने हाथ में लेना चाहता है, उसके साथ धोखा करती है। भारतीय जनता पार्टी आज धोखे में रख के और हमारा वोट लूटा है, वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम है अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो।